नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। सुबह का टाइम है और कोहरा देखो कितना आ रहा है यहाँ पे। आज दिन है सोमवार और मम्मी को जाना है आज हॉस्पिटल देहरादून। तो मम्मी जाएंगी, छोटे वाला भाई जाएगा और गांव में से ताऊ जी ताई जी जाएंगे। पर जाएंगे तब जब कोहरा उतरेगा, क्योंकि कोहरा बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे तो शायद दिन सा दिख रहा, फ्रंट कैमरे से बैक से दिखाऊंगी तो दिखेगा। तो मुझे बनाना है खाना उनके लिए। तो यहाँ पे आलू भी मैंने काट दिए हैं और गोभी हमने कल ही काट धो के रख दी थी, क्योंकि फिर सुबह ही और कामों में भी टाइम। अभी मुझे लगाना है तड़का, साथ के साथ मैं बनाऊंगी चाय, मम्मी को चाय दूंगी। और भाई अभी सो ही रहा, उठाना भाई भी अभी। छोटू, ओ छोटू, 7 बज रहे भाई। कोहरा आ रहा यूं तो पूरा, बहुत कोहरा आ रहा। देख ले, उठ के नहावे, पानी लगा रखा मैंने, नहाना नहा लिए। चलिए जी, मैं लगती हूँ अपने काम पे। पहले मैं चाय रखती हूँ एक साइड बनने के लिए, और एक तरफ फिर मैं कढ़ाई रख के सब्जी में तड़का लगाती हूँ। तो जी मैं लगी हूँ काम पे। और सबसे पहले मैंने छिले थे आलू, आलू काट लिए थे। वीडियो बाद में शुरू किया था मैंने, आलू वगैरह पहले छील छाल लिए थे। गोभी तो एक दिन पहले ही काट ली थी, और फिर मैंने कहा आलू तो रखे हुए काले हो जाते हैं, तो मैंने कहा उनको तो साथ के साथ ही काट लेंगे। यहाँ पे मैंने रखी है चाय बनने के लिए, क्योंकि मम्मी हर चाय ले लेंगी। और भी मैं काम अपने करती घूम रही हूँ। तो मैं बनाऊंगी कढ़ाई में सब्जी, क्योंकि मेरे पे ना अब जा कुकर में तो, क्योंकि बहुत कम मैं सब्जियां बनाती हूँ, तो वो वाली अब जब मेरे पे बनती नहीं है कुकर में भी, मैं सही में बताऊं तो कढ़ाई में ही मैं ज़्यादातर सब्जियां वगैरह बनाती हूँ। तो गोभी की सब्जी थी तो मैं लगाने लगी हूँ तड़का, और उधर मैंने फ़ोन में भजन चलाए हुए। और कोहरे में ठंड सी जैसे ज़्यादा लगती है, हवा भी ठंडी ठंडी सी लगती है। वैसे में इतनी नहीं लगती, शायद पता नहीं मेरा ही कुछ अलग सिस्टम चलता है क्या। तो खैर देखिए जी, यहाँ पे चाय भी बन गई थी, तो मैं इनका चलो दे देती हूँ मम्मी को और इसको। तो जी चाय मैंने छान दी है 2 कपों में, एक भाई के लिए एक मम्मी के लिए। तब तक प्याज हो जाएंगी, और प्याज होने के बाद मैंने उसमें डाल दिए हैं मसाले। ज़्यादा तो मैं डाल नहीं रही थी, क्योंकि यहाँ पे मम्मी की वजह से ज़्यादा चटपटा और तीखा नहीं खाते, तो मम्मी का मसालेदार ज़्यादा नहीं होता। तो और इनको लेके जाना था खाना, क्योंकि पूरा दिन वहां पे लग जाता है। अब सुबह ही तो देखे खाया नहीं जाता इतना, एक आधी रोटी मुश्किल से खाई जाती है। तो ये लेके जाते हैं खाना फिर वहां पे, तो वहां के लिए जरूरी था। घर में तो ये है कि चले किसी भी चीज से खा लो। और भाई जाएगा, मम्मी जाएगी, ताऊ जी और ताई जी जाएंगे। तो ताऊ जी अरबी गांव में से आ जाएंगे, क्योंकि कोहरा था तो वो भी थोड़ा सा यूं कहते कि कोहरा उतर जाएगा तब जाएंगे, क्योंकि कोहरे में ट्रैवलिंग करते हुए बहुत दिक्कत होती है गाड़ी वगैरह चलाते हुए। तो सब्जी में लग गया है तड़का मेरा, और इधर मैंने आटा भी बना दिया है और अच्छी तरीके से मसल के रख दिया है। साथ के साथ ही बस मैं अभी रोटियां भी बनाने शुरू कर दूंगी। तो बड़े वाला भाई आके दूध रख के चला गया था, दूध निकाल देता उसने। सुबह का दूध वगैरह घास पानी सारा वो ही करता है अब तो, चाहे भाभी भी हो तो भी सुबह को वो ही करता है अपने आप। शाम के टाइम तो दूध भी ज़्यादातर वो निकाल देता है, भाभी भी निकलवा देती है शाम को तो, लेकिन सुबह के टाइम भाई ही करता है बड़े वाला सारा काम। तो यहाँ पे मैं जो अब चाय बना रही थी, ये मैं बना रही थी जो नीचे हमारे यहाँ पे साफ सफाई करते हैं ना, उनके लिए। और हम बहुत छोटे छोटे से थे जब सब वो हमारे यहाँ पे आते हैं साफ सफाई वगैरह के लिए सारा कुछ। तो उनको हम भाई बोलते हैं, और वो पापा जी को चाचा जी बोलते थे, और हमें बोब्बो बोलते थे, क्योंकि हम हमारे यहाँ ना बहन को बोब्बो बोलते हैं। तो यहाँ पे मम्मी लेके आ गई थी लंच बॉक्स निकाल के, जो मम्मी हर को लेके जाना था। तो ये देखिए सब्जी वैसे लगभग हो गई थी, तो फिर भी मैंने कहा चलो थोड़ी और भुन सी जाएगी, तो मैंने दूसरी गैस पे रख दी थी, और उस वाली गैस पे मैं बनाने लगी हूँ रोटियां। तो मैंने कहा चलो जी भाई फटाफट हो जाएगा। तैयारी थोड़ी सी पहले करके रखे ना, तो फिर रास्ता सा मिला रहता है। और इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि बहुत सारी चीज़ों को अगर हम रात को ही मैनेज करके रख देना, तो सुबह ही काम बहुत आसानी से हो जाता है, चाहे कहीं भी हो हम। उससे फिर जगह का फर्क नहीं पड़ता कि कहाँ हो कहाँ नहीं हो, क्योंकि पहले ही पता रहता है कि हाँ भाई यहाँ पे ये करना वो करना। तो गोभी काट दी थी पहले ही, तो मुझे पता था कि भाई सुबह ही सुबह क्या बनाना, क्या करना क्या नहीं करना। तो यहाँ पे देखिए जी, बस इधर सब्जी भी जो है वो बन गई है, और रोटियां भी मैंने लगभग सेक दी है जितनी मुझे सेकनी थी वहां जाने के लिए। और मम्मी को जो है हमारी
सूखी रोटी खाती हैं वो बहुत टाइम से, हम भी छोटे छोटे थे तब से, क्योंकि मेरी मम्मी को बहुत पहले से हाई बीपी की प्रॉब्लम है, तो मम्मी चिकनाई नहीं खाती किसी भी चीज़ में, बहुत कम खाती हैं। सब्जी वगैरह भी जो होती है वो मतलब जैसा ज़्यादा है तो देखिए छौंक के हिसाब से तेल वगैरह डलता है, तो लेकिन कम ही उनकी सब्जी वगैरह में तेल वगैरह कम ही डालते हैं। तो देखिए एक लंच बॉक्स में मैंने अचार वगैरह रख दिए हैं और रोटी रख दी है, एक में घी लगी हुई, एक में सूखी, और सब्जी वगैरह। तो लंच हो गया है मम्मी का रेडी, और यहाँ पे मैं दूध कर रही थी, क्या चाय कर रही थी गर्म, मुझे भी नहीं पता लग रहा। बना ही रही थी कुछ, चाय ही बना रही होंगी शायद, मैं अपने लिए बनाने लगी होंगी, क्योंकि आपको पता ही है कि मुझे खाने के बाद चाय, मैं सॉरी काम के बाद चाय जरूर चाहिए होती है। और ये एक दो बर्तन थे जो लेके जाने थे, एक थाली, गिलास, चम्मच, कटोरी वगैरह। तो यहाँ पे देखिए इनका लंच हो गया है रेडी, और ये मैंने कर दिया है पैक। तो बस मम्मी हर चलने लगी हैं, यहाँ पे मम्मी हो गए थे तैयार, ताऊ जी ताई जी भी आ गए थे। तो ताऊ जी गाँव में से गाड़ी लेके आ गए थे, भाई चलाएगा और ताऊ जी ताई जी करेंगे। तो ताई जी गाड़ी में ही बैठी थी अंदर ही, वो कहने लगी कि मैं आते हुए आऊंगी। फिर बल्कि रात को लेट हो गए थे, ये 9 ही बज गए थे, 9:30 इनको, फिर इनको गाँव में भी जाना था, तो आई भी नहीं थी ताई जी। तो मैं वहीं पे ही मिलने के लिए चली गई थी ताई जी को गाड़ी में ही। तो यहाँ पे देखिए बस ये लोग अब जाएंगे और मम्मी भी चली जाएंगी, और पूरा ही दिन इनका लग जाता है, क्योंकि ये जाते हैं देहरादून मैक्स में, देहरादून मैक्स हॉस्पिटल में ये दिखा मम्मी का जो है ट्रीटमेंट चल रहा है। तो मम्मी चले गए थे, उसके बाद मैं लगी थी जी वापस अपने काम पे। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले हारे में की है आग, क्योंकि दूध रखना था गर्म करने के लिए। तो यहाँ पे मैं बस उसमें जो गुस्से होते हैं, हम तो गुस्से बोलते हैं, बहुत सारे लोग उपले बोलते हैं उन्हें, तो यहाँ पे वही मैं कर रही हूँ। तो देखिए बस आग से लगा के मैं इसमें और जो दूध है वो रख दूंगी, तो वो भी हो जाएगा। और यहाँ पे तब तक जो आज वाला दूध था वो भी मैं छान दूंगी पतीले में। असल में वो दूध था कल वाला जो मैंने वहां पे रखा है ना हारे में, वो जमाया भी था लेकिन वो ठंडा हो गया था, तो वो जमा नहीं था, तो पहले मैंने उसको रखा था थोड़ी देर के लिए, मैंने कहा ये गर्म हो जाएगा तो जम जाएगा, और फिर मैंने कहा इसको रख दूंगी मैं बाद में दोबारा कढ़ने के लिए दूध को। और बल्कि जब मैंने उसे गर्म किया तो थोड़ी देर बाद ही मैंने उसमें से निकाल के उसको रख दिया था, तो वो जम भी गया था। तो यहाँ पे देखिए जी ये दूध ये भी मैंने छान दिया है, और जो चाय वगैरह का दिन के इस्तेमाल का था वो भी मैंने निकाल दिया है, क्योंकि दिन में तो दूध इतना पीता वगैरह तो कोई नहीं है, मम्मी पी लेती हैं या बच्चे होते हैं बच्चे पी लेते हैं। तो एक जग के लगभग मैंने रख दिया था, मतलब जैसे ये लोग रखते हैं यहाँ पे वैसे ही मैंने कर दिया था। तो ये देखिए ये वाला दूध भी छान दिया, बर्तन वगैरह हो गए हैं खाली। और कपड़े मैंने जो एक दिन पहले भी धोए थे, तो कोहरे की वजह से ही सारे नहीं सूखे थे, तो उनको मैं फैलाने के लिए आ गई थी। और ये रस्सी टूटी हुई थी, तो पहले मैंने इस रस्सी को बांधा, क्योंकि बिना रस्सी के तो काम चलता ही नहीं है। और अभी इन पे रीलिंग सी पे भी ज्यादा मतलब गिल्ले कपड़े नहीं डाल सकते, क्योंकि कलर नहीं हुआ ना तो जंग लगने का रहता है। तो यहाँ पे देखिए बस मैं फटाफट से कपड़े फैला दे रही हूँ और सूख ही जाएंगे, क्योंकि ये जो कोहरा आया था ये आया था सुबह ही सुबह, जो सुबह ही कोहरा आता है वो तो जल्दी छट जाता है, लेकिन जो रात को ही कोहरा आ जाता है वो अगले दिन बहुत मुश्किल से हटता है, पूरा पूरा दिन चढ़ा रहता है कई बार तो, या फिर दोपहर को जाके उतरता है। तो यहाँ पे देखिए धूप अच्छी निकल गई थी पूरी तेज सी, और धूप सी निकल के तो ऐसा लगता है कि जैसे जान सी आती है। तो यहाँ पे मैं कपड़े सारे फैला दूंगी, कुछ ये जो जाल सा है इसी पे डाल दूंगी मैं, और कुछ इधर उधर करके सारे। और ये देखिए ये कृष्णा और रूही खेल रहे थे नीचे बैडमिंटन। तो जी कपड़े वगैरह फैला के बस मैं आ गई थी फिर नीचे, और अब शुरू होता है मेरा प्रॉपर काम। वैसे तो मैं कर ही रही थी, तो यहाँ पे अब बर्तनों की बारी है। सबसे पहले बर्तनों का काम निपट जाता है ना, या किचन का काम निपट जाता है, फिर ऐसा लगता है कि चलो भाई बाकी सारे काम मतलब जल्दी जल्दी हो जाते हैं। तो सबसे पहले मेरा फोकस उसी पे ही रहता है कि पहले उस काम को निपटाओ, क्योंकि चाहे आप साफ सफाई भी कर लो सारा कुछ कर लो, लेकिन बर्तन से बीच में फैले रहते हैं ना, तो भी यूं लगता है कि नहीं काम बढ़ रहा। अगर ये किचन में ही रहे, सिंक में ही रहे, तो देखिए उसमें फिर इतना नहीं लगता। और आप लोग कह रहे थे कि आप नया किचन क्यों नहीं चला रहे, आप क्यों नहीं, भाई देखिए ये अपने आप जैसे इनको सही लगेगा ये कर लेंगे। हम जाके कहें हम जाके करें फिर वही बात हो जाएगी कि ले तुमने कहा तब जाके करा, तो भाई हम इंटरफेयर नहीं करते। जैसा इनका भाइयों का हिसाब बनेगा, जैसा इनका टाइम लगेगा जिस तरीके से भी, तो ये अपने आप करवा लेंगे।
और एकदम से देखिए यूं अच्छा भी नहीं लगता है। हम तो दूर रहते हैं तो हमारी तो कुछ भी मान लीजिए, लेकिन यहाँ पे आसपास के माहौल को देखते हुए, सारी चीजें देखते हुए भी एकदम से ये हो जाता है कि लो भाई इतने टाइम नहीं हुआ गए हुए और इन्होंने ऐसे ऐसे कर लिया। पर ये है देखिए, अभी सोच रहे थे थोड़े से दिन गर्म से हो जाएंगे तो जो काम रोका था पापा जी ने, जो शुरू कर रखा था काम, वो करना तो है ही। अब नहीं, थोड़े दिन में करेंगे जरूर उसको। लेकिन अभी तो बहुत सारी चीजों को मैनेज करने में ही बहुत टाइम लग रहा भाई को, क्योंकि छोटे वाले भाई की नौकरी भी है और फिर और भी काम है, तो सारी चीजों को मैनेज करने में बहुत उसको टाइम लग रहा है। और पैसा भी देखिए, हर चीज पे पैसा लगता है। जब पापा जी का ट्रीटमेंट हुआ उसमें भी पैसा लगा, फिर मम्मी का ट्रीटमेंट हुआ उसमें भी पैसा लगा, फिर बाद में पापा जी के भी बाद जो भी चीजें हुई, हर चीज में पैसे लगते हैं। तो देखिए हर चीज को मैनेज करके चलना पड़ता है। हम भी देखते हैं कि भाई अच्छा नहीं लगता घर पर, क्या करे जी, अपनी कंडीशन भी देखनी जरूरी होती है हर चीज में। क्योंकि आजकल फ्री में तो कुछ नहीं होता, पैसे से ही सारे काम होते हैं और पैसे का भी हिसाब किताब होना बहुत जरूरी है। पर ये है कि बोल रहे थे भाई अरबी की करवाएंगे इसको तो, लेकिन अभी थोड़ा सा रुक के दिन गर्म से हो जा, मम्मी और ठीक सी हो जा तो फिर करवाएंगे। तो यहाँ पे देखिए बस जी, मैंने बाहर का बर्तन वगैरह साफ करके कमरे की भी क्लीनिंग कर दी है। अब बिस्तर वगैरह उठा के तय करके रख दिए हैं। आज मैंने मम्मी की जो खाट है वो बाहर निकाल दी थी, मैंने कहा धूप सी लग जाएगी इसके। और बिस्तरा भी मैंने मम्मी का डाल दिया था छत पे। और रही बात मम्मी को लेके जाने की, तो मम्मी को हमने कई बार बोल लिया, मम्मी कह रही है, क्योंकि मम्मी इसलिए नहीं जाते क्योंकि हर 15 दिन बाद, 20 दिन बाद मम्मी को जाना होता है हॉस्पिटल देहरादून। तो वहां से आने जाने की दिक्कत हो जाती है। तो बल्कि अब मम्मी जाएंगी, 1 महीने बाद बोल रहा है मम्मी को जाने के लिए डॉक्टर के यहाँ पे। तो वैसे तो रिपोर्ट जो आई मम्मी की वो बिल्कुल ठीक आई है, पर मतलब बाद में आ गए थे मम्मी, तो ठीक ठीक आई है। लेकिन 1 महीने बाद इंजियोग्राफी मम्मी की बोला है, क्योंकि मम्मी का जो हार्ट बताया उन्होंने फैला हुआ है। और शायद कहीं ब्लॉकेज भी मम्मी के मतलब हार्ट में या नसों में कहीं पे है, जिससे कि जो ब्लड है वो प्रॉपर पंप नहीं हो रहा हार्ट तक, तो उसके लिए इंजियोग्राफी बोली है, जो कि 1 महीने बाद उन्होंने बोली है। तो वो एक टेस्ट और हो जाए तो फिर मम्मी की तरफ से बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएंगे। फिर उसमें ये नहीं रहेगा कि मम्मी कहीं भी रह ले, ये नहीं दिक्कत है कि कहाँ दिखाना, क्या करना क्या नहीं। बस एक वो और टेस्ट हो जाए और फिर दिन भी थोड़े और गर्म से हो जाएंगे, तो फिर मम्मी को हम भी लेके जा सकते हैं। या मम्मी भाई के साथ भी जाना चाहती है या कहीं भी जाना चाहती है भाई, क्योंकि थोड़ा सा माहौल मम्मी का भी बदलना जरूरी है। एक ही जगह पे रहते रहते थोड़ी सी वो हो ही जाती है परेशानी सी। तो ये दिक्कत है, नहीं तो लेके जाने को तो देखिए हमें भी कोई दिक्कत नहीं है, माँ है अपनी, ऐसा नहीं है। तो यही है एक बस कारण। तो खैर देखिए जी, बस यहाँ पे मैंने सारे मेरे को साफ सफाई करके झाड़ू वगैरह लगा दी है, और उसके बाद मैंने कर दिया है किचन क्लीन अपना। और बस पोछा भी मैं लगा दूंगी फटाफट से, मैंने कहा चलिए पोछा रह गया है, पोछा भी मैं अपना लगा के बगल करूंगी। तो यहाँ पे चलिए देखिए फटाफट से मैंने लगा दिया है पोछा, और रसोई में भी लग गया है, और बाकी भी सारे घर भी मैं पोछा लगा दूंगी। तो बस जी अपना ही जो भी काम होता है सारा अपना करके फिर मैं अपना नहाऊंगी धोऊंगी। तो इस वीडियो को मैं रोकूंगी यहीं पे ही। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए, अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को अभी तक भी तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलूंगी जल्दी ही एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग भी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, ठंड से बचे रहिए और अपने अपने घर में आनंद लीजिए चीज़ों का। तो राधे राधे, बाय बाय।